धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, ये चीजें खरीदने से हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है और यह समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, घर, भूमि आदि खरीदी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज घर में लक्ष्मी का आगमन कराती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर किसी सस्ती वस्तु की खरीदारी करने से भी धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहा जाता है। इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगा। माना जाता है कि धनतेरस पर शुभ वस्तुएं खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नंबर 1, कछुआ। धनतेरस के दिन कछुआ खरीदना शुभ माना जाता है, जिसमें पीतल और तांबे के बर्तन विशेष रूप से उत्तम माने जाते हैं। इससे न केवल आर्थिक स्थिति में बल्कि सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसमें अगर चांदी का कछुआ हो तो और भी शुभ होता है। इससे वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 2, नमक। वास्तु दोष की समस्या को दूर करने के लिए धनतेरस पर नमक खरीदना शुभ माना जाता है। इसे घर में लाने से सभी प्रकार के वास्तु विकार दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नमक को धनतेरस पर पवित्रता का प्रतीक भी माना गया है। नंबर 3, झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नया झाड़ू घर से दरिद्रता को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस झाड़ू को घर लाकर उसका उपयोग करने से पहले उसकी पूजा अवश्य करें। इस दिन 2 झाड़ू ले एक घर में रखें और एक मंदिर में दान करें। नंबर 4, गोमती चक्र। यह एक समुद्री शंख जैसा होता है जो देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इन्हें खरीदकर पूजा में रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर गोमती चक्र पीला हो तो और भी बेहतर है। इसके अलावा पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर लाएं और उन्हें हल्दी में रंगकर, अगर पहले से रंगी हुई न हो तो दिवाली की रात पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। इससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है। नंबर 5, नए बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन धातुओं का संबंध आरोग्य, पवित्रता और समृद्धि से होता है। इन्हें घर लाने से सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि होती है। नंबर 6, धनिया। सूखा धनिया समृद्धि और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना गया है।
पूजा के समय कुछ साबुत धनिया के बीज माता लक्ष्मी को अर्पित करें और बाद में उन्हें अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। ऐसा करने से घर में धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 7, पान का पत्ता। धनतेरस पर आप पान का पत्ता भी खरीद सकते हैं। इस दिन पान का पत्ता खरीदकर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। इसके साथ ही इस दिन पान के पत्ते पर घर पर बनाए गए भोग को रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 8, शंख। शंख माता लक्ष्मी और नारायण दोनों को ही प्रिय है। धनतेरस के दिन आप घर में शंख खरीद कर लाएं। इसे काफी शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंख की भी पूजा करें। नंबर 9, चावल। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल खरीद कर लाएं। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लेकर आएं। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करें। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दें। चढ़े हुए थोड़े चावल को घर के अनाज में मिला दें। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि चावल टूटा हुआ न लाएं, साबुत ही लाएं। नंबर 10, गणेश लक्ष्मी। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है। आप धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लेकर आएं। दिवाली के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। नंबर 11, दीपक। धनतेरस पर आपको कम से कम 11 या 13 मिट्टी के दीपक जरूर खरीदने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की शाम को मिट्टी के दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये आपको बाजार में 20 से 30 रुपए में मिल जाएंगे। इसके अलावा धनतेरस पर सुपारी खरीदना भी शुभ और पवित्र माना जाता है। सुपारी धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। इस दिन सुपारी खरीदने और उसकी पूजा करने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी के पास रख दिया जाता है ताकि धन की प्राप्ति हो। नंबर 12, हल्दी। शास्त्रों में हल्दी को धन का कारक माना गया है, जिसे धनतेरस पर खरीद कर लाने से घर में बरकत होती है। साथ ही घर वालों की सेहत अच्छी रहती है और वो नकारात्मक चीजों से दूर रहते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर खील बताशे खरीद कर घर लाएं और उसका भोग देवी देवताओं को लगाएं। इससे आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और धन की कमी से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर क्या न खरीदे। नंबर 1, नुकीली वस्तुएं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पिनसुई आदि धनतेरस पर कभी नहीं खरीदनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तीक्ष्ण चीजें काटने वाली ऊर्जा लाती हैं। ये धन और सुख की लय को बाधित कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि धनतेरस पर नुकीली चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भूलकर भी न खरीदे। इसे शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस को समृद्धि और धन प्राप्ति का त्योहार माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच के बर्तन खरीदने से अशुभता की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में रुकावटें आने लग जाती है। कांच के बर्तन खरीदने से इसका अशुभ असर घर की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भूलकर भी न खरीदे। नंबर 3, लोहे का सामान।
धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लोहे का संबंध शनिदेव से है और धनतेरस का त्योहार माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन लोहे का सामान खरीदने से काम में रुकावटें आ सकती हैं और व्यक्ति को कभी भी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। धनतेरस से आशय है सोना, चांदी आदि। इसलिए शुभ धातु खरीदना उत्तम फलदायी माना जाता है। नंबर 4, तेल। धनतेरस के दिन सरसों तेल खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सरसों तेल का संबंध शनिदेव से है और शनिदेव को दंडनायक माना जाता है और धनतेरस जैसे शुभ दिन पर तेल का दान करने से कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होती है और अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। नंबर 5, काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। अक्सर काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। वहीं रंगों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए धनतेरस जैसे शुभ अवसर पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।